ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमामोहग्राहरसैककर्मणे। तो हम लोग पंचदशी ग्रंथ का प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण उस पर विचार कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग अभी तक 11 श्लोकों तक विचार किए हैं। इसके बाद 12वें श्लोक का विचार हम लोगों को करना है, ठीक है ना। तो 11वें श्लोक में पूर्व पक्ष ने शंका उठाई थी कि परमानंदता जो आत्मा की है, आत्मा की परमानंद रूपता, उसका भान होता है अथवा नहीं होता है। यदि कहोगे भान नहीं होता है तो वो परम प्रेम का विषय नहीं होगा। यदि कहोगे भान होता है तो विषय में स्पृहा नहीं होगी। ये दो प्रश्न उठाए थे। तो उस पर सिद्धांति ने कहा कि आत्मा का भान होने पर भी अभान होता है, विशेष रूप से सामान्य रूप से भान होने पर भी विशेष रूप से उसका अभान होता है, ठीक है ना। भान भी होता है, आत्मा की परमानंदता का भान भी होता है, कहाँ अभान भी होता है। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि भैया एक साथ ही भान भी हो किसी वस्तु का और किसी वस्तु का अभान भी हो, ये तो ऐसा युक्त नहीं है, ठीक है ना। आत्मा की परमानंदता का परमानंद स्वरूपत्व का भान होता है और आभान भी होता है। किसी व्यक्ति का एक तो भान होगा तो आभान होगा, दोनों एक साथ कैसे होगा? दोनों एक साथ सूरज रहेगा एक तो अंधकार रहेगा, ठीक है ना। प्रकाश रहेगा तो अंधकार रहेगा, वैसे भान रहेगा तो आभान रहेगा। भान आभान दोनों कैसे रहेंगे? सूर्य और अंधकार एक साथ कैसे रहेंगे? ये अयुक्त है ये। तो उसको कह रहे ननु एकस्य युगपद भाना भाने न युज्यते। पहले एक का एक जो परमानंदता है उसका एक साथ ही भान और अभान न युज्यते, युक्त नहीं है, अयुक्त है, ठीक है ना। इत्याशंक्य, ऐसी शंका करने पर पूर्व पक्षी दो प्रश्न उठा करके उसका उत्तर देगा, ठीक है ना। श्लोक में सिद्धांति उत्तर देंगे। किमिदम आयुक्तत्वम अदृष्टचरत्वम उपपत्तिरहितत्वम। पहले दो पक्ष उठाए, तुमने जो भान और अभान का एक साथ अयुक्तत्व कहा, एक साथ होना उसका युक्त नहीं, अयुक्तत्व है इनमें कहा। तो ये अयुक्तत्व क्यों है? क्या ये भान और अभान कहीं एक साथ देखे नहीं गए हैं क्या, इसलिए कह रहे हो? अथवा उनमें कोई युक्ति नहीं है तो उसका कथन नहीं कर सकते हो, इसलिए अयुक्तत्व कह रहे हो। उसी कह रहे अदृष्टचरत्वम, तो कह रहे भान और अभान एक साथ कहीं देखे नहीं है तुमने, कहीं अनुभव नहीं हुआ है, अथवा उसमें कोई उत्पत्ति नहीं है तो उसका कथन नहीं कर सकते, इसलिए अयुक्त है। तो कह रहे पहला पक्ष तो ठीक नहीं है। यदि कहोगे कहीं देखा ही नहीं है, भान और आभान एक साथ होता है ऐसा कहीं देखा ही नहीं, तो उस पहले विकल्प का उत्तर दे। नाद्यम इत्यतः ग्रंथकार स्वयं पंचदशीकार उत्तर दे रहे। अध्यत्रुवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेप्य भानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। अच्छा ठीक है, चलिए। अध्यत्रुवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत्, ठीक है ना। भानेप्य अभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते, ये ऐसा है, ठीक है ना। अध्यत्रू वो कह रहा है कि भान और अभान एक साथ देखा गया है, कहाँ देखा गया है तो दृष्टांत बता रहे हैं, ठीक है ना। अध्यत्रू सामान्य श्लोक का अर्थ पहले देखिए। अध्यत्रू वर्ग मध्यस्थ, इसमें पाद अलग क्यों नहीं किया? मैं भूल गया, चलिए ठीक है ना, भूल गया। ऐसा होगा अध्यत्रू वर्ग मध्यस्थ यहाँ तक ही हुआ, और पुत्राध्ययन शब्दवत यहाँ तक, ठीक है। मैं भूल गया,
ठीक, देखिए क्या है दृष्टांत, क्या है पहले नहीं, समझिए। हमारा पूरी पंक्ति एक ही। ठीक है, हाँ वो दो मत भेद कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा था मैं, तो ये दृष्टांत देखिए, कोई जैसे कोई पिता है और उसका पुत्र क्या है, किसी पाठशाला में पढ़ता है, क्या है, पाठशाला में पढ़ता है। तो पिता एक दिन आ गया और अंदर क्या चल रहा था, बच्चों का वेद पाठ चल रहा था, स्वर का, वेदों का उच्चारण कर रहे थे। तो पिताजी बाहर ही थे, बैठे थे। अब वो पिताजी ने वो सुन रहे थे, उनका बेटा भी गा रहा था, सुन रहे थे, वो सुन रहे थे, ध्वनि आ रही थी, ज्ञान हो रहा था, भान हो रहा था उनको। सब लड़के बोल रहे थे, मेरा भी लड़का बोल रहा होगा, ये भान हो रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर शब्द का ज्ञान हो रहा है उसको, ध्वनि सुनाई दे रही है, भान होने पर भी। फिर भी वो क्या कहता है, ये मेरे पुत्र का ध्वनि है, इस प्रकार से उसको भान नहीं हो रहा है। भान हो रहा है वहाँ, शब्द का श्रवण हो रहा है, ध्वनि का श्रवण हो रहा है। श्रवण होने पर भी कहता है, वो कहता है कि ये मेरे पुत्र का ध्वनि है। इस प्रकार का विशेष रूप से भान हो रहा है क्या उसको? नहीं हो रहा है। सामान्य रूप से तो भान हो रहा है, सामान्य रूप से तो श्रवण अनेक लड़के बोल रहे हैं ना, यही मेरे लड़के का ध्वनि है, ये विशेष रूप से भान हो रहा है, नहीं हो रहा। सामान्य रूप से तो ध्वनि का भान हो रहा है, परंतु ये ध्वनि मेरे लड़के की है, ये विशेष रूप से भान हो रहा है। तो एक जगह भान भी और आभान भी संभव है कि नहीं? भान भी हो रहा है, ध्वनि भी सुन भी रहा है, परंतु विशेष रूप से उसका आभान भी, मेरे पुत्र का ये ध्वनि, इस प्रकार से आभान नहीं दे रहा, विशेष रूप से ये मेरे पुत्र का ध्वनि है, ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। ध्वनि का भान तो हो रहा है, ध्वनि का भान होने पर विशेष रूप से ये मेरे पुत्र की ध्वनि भान हो रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है ना, उसी को कह रहे आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत। आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ, आद्यत्रीणाम वर्ग समूह आद्यत्र वर्ग, आद्यत्रु वर्ग आद्यत्रु वर्ग, ठीक है ना, समास कर रहा हूँ। आद्यत्रु वर्ग तस्य मध्ये, आद्यत्रु वर्ग मध्य, आद्यत्रु वर्ग मध्ये तिष्ठतीति आद्यत्रु वर्ग मध्यस्थ, आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ सचासो पुत्र इति आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ पुत्र, ठीक है, पुत्र तस्य अध्ययनम आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन, आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन, ठीक है, आद्यत्र वर्ग पुत्र अध्ययन तस्य शब्द, आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्द तद्वत, ठीक है ना, बात समझे। देखिए आद्यत्र वर्ग, आद्यत्र माने वेद पाठ करने वाले जो स्नातक है, विद्यार्थी है, उनका जो वर्ग माने समुदाय, उनके मध्य माने मध्य में स्थित किसी का पुत्र, मध्य में स्थित जो पुत्र है, उस पुत्र का जो अध्ययन है माने पठन है, उच्चारण है, पठन है, उच्चारण है, उच्चारण, उसका जो ध्वनि, शब्द माने ध्वनि लेना, वो ध्वनि जैसे पिता को सुनाई दे रहा है, भान हो रहा है उसका ध्वनि का, परंतु उसका ध्वनि का भान हो रहा है। आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ पुत्र का जो अध्ययन है, पठन का जो ध्वनि है, वो ध्वनि सबका वो क्या हो रहा है, वहाँ पर भाषित हो रहा है, भान हो रहा है, पुत्र का भी ध्वनि भाषित हो रहा है उसको, परंतु विशेष रूप से ये मेरे पुत्र का ही ध्वनि है, ऐसा भाषित हो रहा है, भान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये कहा आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्द, जैसे शब्द माने ध्वनि, उसका सामान्य रूप से भान होने पर भी विशेष रूप से जैसे वह भान नहीं होता है, वैसे ही भाने पे आभान, वैसे ही आत्मा की परमानंदता का भान होने पर भी आभान होता है। हाँ बोलिए। वेद पाठका नाम, अध्यत्री नाम वेद पाठका नाम, वर्ग माने समूह, एक बोलिए। हाँ, अध्यत्री नाम का अर्थ हुआ वेद पाठक। हाँ ठीक है, इसमें समास नहीं हुआ है ना, होगा है ना, आध्यत्री वर्ग दो में समास हुआ है। अच्छा, ये मतलब ये वेद पाठ आध्यत्री शब्द है, आध्यत्री शब्द है, आध्यता इत्यादि रूप बनता है, आध्यत्री वर्ग, अध्यत्री का तात्पर्य वेद पाठक जो ब्रह्म छात्र है, छात्रों का जो समूह, समझ आया। भाने पे आभान, उसी प्रकार उस शब्द के समान आत्मा की भाने पे आभान है, इसका कह रहा हूँ।
आत्मा की आनंद रूपता का भान होने पर भी उसका सामान्य रूप से भान होने पर भी उसका क्या अभान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भानस्य, भानस्य माने जो भान हो रहा है, भान माने उसके जो स्फुरन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, आत्मा के आनंद रूपता का जो स्फुरन है। भानस्य प्रतिबंधेन, भान का जो विशेष रूप का जो भान है उसका कोई प्रतिबंध होने से भाने पे आभान, भान का फिर अध्यार कीजिए आगे, भाने पे आभान का आगे, भानस्य प्रतिबंधेन भाने पे आभानम युज्यते, ऐसा लगाइए, ठीक है ना। भानस्य स्फुरनस्य, विशेष रूप से आनंद के स्फुरन का कोई प्रतिबंध होने से उसका सामान्य रूप से भान होने पर भी विशेष रूप से क्या है अभान होता है, और वो क्या है युक्त है, ये कह भी सकते हैं आप। तो उसका भी उत्तर दे दिया, दोनों के उत्तर दिए। ये कहीं दिखता नहीं, ये भी नहीं कह सकते। भान होने पर भी भान और अभान साथ साथ दिखता है। जैसे आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्द है, उसका भान होने पर भी आभान होता है। उसी प्रकार आत्मा के भान होने पर भी आभान होता है। और ये कह भी सकते हैं आप, भान का कोई प्रतिबंधक होने से भान होने पर भी आभान हो सकता है, ये युक्त है, ये उत्तर दे दिया, ठीक है ना। अध्येतृ वर्ग इति अध्येतॄणाम पाठकानाम वर्ग समूह, समूह ये समास किया ना, पाठकानाम वर्ग समूह अध्येतृ वर्ग तस्य मध्य, उसके बीच में अध्येतृ वर्ग मध्य, अध्येतृ वर्ग मध्य तिष्ठति इति अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ। अध्येता माने वेद पाठक के समूह में जो रहता है उसको कहेंगे अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ। सचासो, और अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ है वही क्या है पुत्र है, सचासो पुत्र तथा माने अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ पुत्र तस्य अध्ययनम तत्कृतम, तस्य अध्ययन का अर्थ क्या, तत्कर्तृकम पठनम, तत्कृत जो उच्चारण, ठीक है ना, वो है अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययनम, ठीक है ना। तस्य शब्द माने तस्य शब्द उसका जो ध्वनि है, ठीक है ना। अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्द यथा तद्वत है ना, अध्येतृ वर्ग तस्य शब्द ध्वनि यथा, उसका जो ध्वनि है अध्येतृ वर्ग मध्यस्थ पुत्र का जो ध्वनि है, ध्वनि जैसे बहिस्थ जो पुरुष है उसका पिता है, उस लिखा है ना, यथा बहिस्तस्य पितुः, बाहर स्थित उसका जो पिता है उस पिता को भासमानोपि यानी सामान्य तो भासमानोपि, उसका जो पुत्र का जो ध्वनि है जैसे बाहर बैठे हुए पुरुष को पिता को उसके वो ध्वनि क्या है भासमान है सामान्य रूप से, भासमानोपि न भासते विशेषता, विशेषता अयम मत पुत्र ध्वनि रीति विशेषता न भासते, ठीक है ना। ये मेरे पुत्र का ध्वनि इस प्रकार से विशेष रूप से भान नहीं होता है, ठीक है ना। वो पिता को सामान्य रूप से वो पुत्र की ध्वनि का जैसे बहिस्थ पिता को भासमान हो रहा है वो सामान्य रूप से, परंतु ये मेरे पुत्र का ही ध्वनि है इस प्रकार से विशेष रूप से भान होता है, वहाँ नहीं होता है। अनेक चिल्ला रहे लोग बोल रहे तो ये मेरे पिता पुत्र का ही ध्वनि है, इस विशेष रूप से भान होता है, भान होता है, ठीक है ना। मत पुत्र ध्वनि रीति तथा, उसी प्रकार से कह रहे आनंदस्यापि भाने तथा, ठीक है ना, तथा आनंदस्यापि भाने पे अभानम होती, उसी प्रकार आत्मा की आनंद रूपता का भान होने पर भी अभान होता है इत्यर्थ। द्वितीयम प्रति आह, द्वितीय जो प्रश्न किया था आत्मा का दो विकल्प किए ना, आत्मा सॉरी भान कहीं देखा नहीं गया इसलिए कह रहे हो कि भान और आभान हो अयुक्त है, और दूसरा कहा था कि उसमें कोई युक्ति नहीं है, आत्मा उसका कथन नहीं कर सकते इसलिए भान और आभान अयुक्त है। तो दूसरा जो था भान और आभान का कथन नहीं कर सकते हैं एक साथ, इसलिए वो अयुक्त है। ये जो दूसरा विकल्प उठाया था उसका खंडन कर रहे हैं। द्वितीयम प्रत्याह भानस्येति भानेपि अभानम इति एतद अत्रापि अनुसंजनीयम। तो यहाँ पर भानेपि अभानम, भानस्य है ना, भानस्य इसके आगे प्रतिबंधे, भानस्य प्रतिबंधे न, उसके बाद क्या करना है भानेपि अभानम इति एतद अत्र अनुसंजनीयम। ये भी यहाँ पर दूसरे पाद का जो दूसरा भाग है उसमें उसका अनुवृत्ति ले आने, ठीक है ना, बात समझे ना।
हाँ जी। भानस्येति भाने पे आभानम इति एतद अत्रापि अनुसंजन, माने यहाँ पर अनुवर्तन। ये दूसरे पाद का अनुवृत्ति। दूसरी पंक्ति का दूसरा जो पाद है उसका जो अर्थ कर रहे हैं हम, वहाँ पर भाने पे आभानम इसकी अनुभूति करनी है जी। हमको। कहाँ करनी है तो आपको जैसे बताया जी। कि भानस्य प्रतिबंधेन भाने पे आभानम युज्यते, ऐसा करना है, ठीक। अनुसंजनियम ते लिख दिया हमने, लिख भी रहे। भानस्य स्फुरणस्य प्रतिबंधेन, भान जो स्फुरण है माने विशेष वृत्ति का जो स्फुरण, उस स्फुरण का प्रतिबंधेन वक्ष्यमान लक्षण, आगे जो प्रतिबंध बता रहा है उस प्रतिबंध के द्वारा, स्फुरण का जो प्रतिबंध आगे बताने वाला प्रतिबंध, उस प्रतिबंध के द्वारा भाने पे आभानम, भाने पे आभान माने सामान्यतः प्रतितोऽपि, सामान्यता प्रतितोऽपि विशेषाकारेण अप्रतीतो अप्रतीतिरुच्यते, ठीक है ना। जी। प्रतिबंध को आने से, वक्ष्यमान प्रतिबंध से आत्मा की परमानंद रूपता का भान होने पर भी आभान, भान होने पर भी आभान का अर्थ आनंद नहीं सामान्यता प्रतीति होने पर भी उसकी विशेषाकारेण अप्रतीति युक्त है, अप्रतीति हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जेते उपपद्यते युज्यते ना, उपपद्य होती माने भान, आत्मा की परमानंद का भान होने पर भी उसका आभान होता है। कोई दिक्कत नहीं, विशेष रूप से आभान बहुत बढ़िया। हो सकता है। जी। तो कहा कि वक्ष्यमा तो कोई प्रतिबंध है, वह स्फुरन का भान का प्रतिबंध होने से उसका विशेष रूप से सामान्य रूप से भान होने पर भी विशेष रूप का भान नहीं होता है। किस कारण से ऐसा होता है? जो प्रतिबंध के कारण। तो कह रहे आप कौ आसो प्रतिबंध इत्यता, प्रतिबंध क्या है तो कह रहे आगे किस श्लोक में, ठीक है 13 प्रतिबंधोस्ति भातीति, प्रतिबंधोस्ति भातीति, व्यवहारार्ह वस्तुनि, व्यवहारार्ह वस्तुनि, तम निरस्य विरुद्धस्य, तम निरस्य विरुद्धस्य, तस्योत्पादनमुच्यते, तस्योत्पादनमुच्यते। तो देखिए इसका अन्वय देखिए, अस्ति भाति चलिए पदच्छेद देखिए, प्रतिबंध अस्ति भाति व्यवहार वस्तुनि तम निरस्य विरुद्धस्य तस्य उत्पादन उच्यते, ठीक। अन्वय देखिए अस्ति भाति इति व्यवहारार्ह वस्तुनि तम निरस्य विरुद्धस्य तस्य उत्पादनम प्रतिबंधो उच्यते। सरल अन्वय, ठीक है। प्रतिबंध का उच्यते के साथ अन्वय करना है, बाकी सब सरल है, बस प्रतिबंधों को उच्यते के साथ लाकर जोड़ना है, ठीक है ना। तस्य उत्पादनम प्रतिबंधो, हाँ तस्य उत्पादनम प्रतिबंधो उच्यते, बाकी सीधा तस्य उत्पादनम प्रतिबंधो उच्यते, ठीक। तो देखिए अस्ति भाति इति व्यवहारार्ह वस्तुनि, पद का उच्चारण जल्दी मेरा नहीं होता है, व्यवहारार्ह है ना, ठीक है चलिए व्यवहारार्ह, ठीक। तो देखिए कह रहे अस्ति भाति, अस्ति माने है विद्यमान है, भाति माने प्रकाशित हो रहा है, इस प्रकार के जो व्यवहार है उस व्यवहार अर्ह है ना, व्यवहार अर्ह जो वस्तु है माने ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल प्रकाशित हो रहा है ना, तो इसको कहेंगे अस्ति भाति व्यवहारार्ह वस्तु, मोबाइल हो गया उस वस्तु के विषय में, ठीक है ना। वस्तु में जो अस्ति भाति व्यवहार वस्तु है, उस वस्तु में जो वो व्यवहार है अस्ति भाति इत्याकारक व्यवहार है, तम निरस्य उसका निराश करके, निराकरण करके, उससे विरुद्ध अस्ति भाति प्रियम, अस्ति भाति हो गया वो बाद में, चलिए वो भाति प्रिय, वो जगत के नाम, हाँ, जगत के नाम रूप जगत के धर्म है, अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म के, वो चर्चा यहाँ नहीं, चलिए ठीक है ना। तो वो अस्ति भाति की चर्चा हो रही है अथवा भान हो रहा है ना। अस्ति भाति इस प्रकार के व्यवहार के योग्य जो वस्तु है, ये है भी है, अस्ति व्यवहार का विषय है, और भांति माने प्रकाश भी हो रहे, इस प्रकार तो ये वस्तु क्या हो गई, अस्ति भांति व्यवहार अर्ह वस्तु हो गई, ठीक है ना। इस वस्तु के विषय में, ठीक है ना, वस्तु में जो व्यवहार है तम वस्तु में वस्तुनिष्ठ जो अस्ति भांति व्यवहार है, तम निरस्य उस व्यवहार का निराश करके, अस्ति भांति उस व्यवहार का निराश करके, ये मोबाइल है प्रकाशित हो रहा है, इस प्रकार का जो इसमें व्यवहार हो रहा है, इस मोबाइल में
उसका निराश करके उसके विरुद्ध उसकी विरुद्ध, जी। ठीक है ना, विरुद्ध जो है उसके विरुद्ध नास्ति न भाति, उस प्रकार का जो व्यवहार है, जी ठीक है, तम निरस्य विरुद्धस्य तस्य, विरुद्ध वो जो व्यवहार है, विरुद्धस्य तस्य व्यवहार, नास्ति नास्ति न भाति, इस प्रकार का जो व्यवहार है, उसके उत्पादन। उस प्रकार का जो व्यवहार, उस व्यवहार का उत्पादन, उत्पादन होना, तो व्यवहार का उत्पत्ति होना, यही क्या है, प्रतिबंध कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबंध कहा जाता है। ठीक बात समझ में? तो देखिए आप प्रतिबंध इति अस्ति भाति व्यवहारार्ह वस्तुनि, है ना, इसका अर्थ करें, अस्ति माने विद्यते, भाति माने प्रकाशित हो रही, माने ज्ञान हो रहा है उसका, इत्येवं प्रकारम व्यवहारम, हाँ, इस प्रकार का जो व्यवहार है ना, उस व्यवहारम अर्हति, है ना, अस्ति भाति व्यवहारारम, ठीक है ना, अस्ति भाति इस प्रकार के व्यवहारम अर्हति, माने व्यवहार के योग्य जो होता है उसको क्या कहेंगे, अस्ति भाति व्यवहारारहम, अस्ति भाति व्यवहारारहम, ठीक है, अस्ति भाति इत्येवं प्रकारक ये व्यवहार है, तस्य योग्य, उसका जो योग्य है, अस्ति भाति व्यवहार के लिए जो योग्य वस्तु है उसको क्या कहेंगे, अस्ति भाति व्यवहारारहम, हम, ठीक है, व्यवहारारहम तच्च तस्वरूप, और वही वस्तु है, अस्ति भाति व्यवहारारह कौन है, वस्तु है, वस्तु जी, तथा माने अस्ति भाति व्यवहारारह वस्तु, तस्मिन उस वस्तु में जो अस्ति भाति व्यवहार है, तम व्यवहार, उस व्यवहार का पूर्वोक्तम व्यवहार, पूर्वोक्त व्यवहार क्या होगा, अस्ति भाति इत्याकारक व्यवहार, है ना, व्यवहार, उस व्यवहार का निरस्य, तम माने पूर्वोक्तम व्यवहारम, उसका निरस्य माने निराकरण करके, विरुद्धस्य नास्ति, उससे विरुद्ध व्यवहार करेंगे, नास्ति न भाति इति एवं रूपस्य व्यवहारस्य, एवं रूपस्य व्यवहारस्य, हाँ, ठीक है ना, विरुद्धस्य तस्य माने नास्ति न भाति एवं रूपस्य व्यवहारस्य, है ना, व्यवहारस्य, विरुद्धस्य तस्य माने व्यवहारस्य, नास्ति न भाति इत्याकारक व्यवहारस्य उत्पादनम जननम तदेव प्रतिबंध इत्युच्यते, वही प्रतिबंध है ऐसा कहा जाता है। ठीक बात समझ में नहीं आई? तो देखिए, अब देखिए प्रतिबंध, दोनों जगह प्रतिबंध है, ठीक, आपको समझ में आएगा, उनको छोड़िए, आपको समझ में आया जी, क्या समझ में आया? अस्ति भाति जो व्यवहार है उसमें विरोध को निराश करना है, और वो क्या कर रहे हैं, अस्ति भाति जो व्यवहार हो रहा था उसको निराश करके उसमें विरुद्ध हो रहा है ना, देख कर बोलिए, विरुद्ध हो रहा है, चलिए, हाँ, तो देखिए क्या हो रहा है, अस्ति भाति इत्याकारक व्यवहार का प्रतिबंध, व्यवहार का निराश करके, नास्ति न भाति इत्याकारक का व्यवहार, इत्याकारक व्यवहार का उत्पादन, ये क्या है, प्रतिबंध है। अब देखिए दृष्टांत में, देखिए दृष्टांत क्या बताया था, दृष्टांत जो पुत्र का दृष्टांत दिया था, पुत्र ध्वनि का दृष्टांत दिया था, ठीक है ना, जो आद्यत्र वर्ग मध्यस्थ जो पुत्र है, उस पुत्र की ध्वनि, उस ध्वनि है क्या नहीं, विद्यमान है कि नहीं है, और भाषित भी होने के नहीं, भाषित होने पर भी वो मेरे पुत्र की ध्वनि नहीं है, ध्वनि नहीं है, वो मेरे पुत्र की विशेष ध्वनि नहीं है, इस प्रकार का प्रतिबंध हो गया कि नहीं, ये प्रतिबंध हो गया, उत्पन्न हो गया कि नहीं, हो जाएगा, अयम मत पुत्र ध्वनि, ये प्रतिबंध हो गया, नहीं हो रही, ये मेरे पुत्र की ध्वनि नहीं है, ये मेरे पुत्र की विशेष ध्वनि नहीं है, ये मेरे पुत्र की ध्वनि है, ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है, नास्ति, अरे भाई ध्वनि है, ध्वनि अस्ति भाति, ध्वनि है कि नहीं, वो भाद हो रहा है, परंतु ये मेरे पुत्र की ध्वनि नहीं है, ये ज्ञान उत्पन्न, ये व्यवहार उत्पन्न हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, मेरे पुत्र की ध्वनि नहीं है, इस प्रकार का भान हो रहा है ना, ये मेरे पुत्र की ध्वनि नहीं है, इस प्रकार के विरुद्ध व्यवहार हो रहा है कि नहीं, ये मेरे पुत्र की ध्वनि नहीं है, ये क्या हो रहा है, इसमें मेरे अभी तक ये श्लोक समझ रहे हैं आप? समझ गए, मतलब उसमें ये नहीं सोचने कि मेरे पुत्र का ध्वनि नहीं है, ऐसा ना कहे, उसमें
मेरे नहीं कर रहा है ना स्वामी जी, मतलब उसको ये नहीं हो रहा है कि ये मेरे पुत्र का विशेष रूप से, ये मेरे पुत्र का ही ध्वनि है। बल्कि केवल मेरा ही पुत्र का ऐसा नहीं कह रहा हूँ ना तो ये विशेष रूप से उसको ज्ञान हो रहा है कि ये मेरे पुत्र का ही ध्वनि है। ऐसा भी क्या हो रहा है? ऐसे कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, यही तो नहीं, कह रहे हैं नहीं हो यही रहा तो है। प्रतिबंधक परंतु उसके पुत्र का ध्वनि है कि नहीं? उसमें उसके पुत्र का वो ध्वनि है वहाँ विद्यमान, वो भाषित भी हो रहा है, जी। भाषित हो रहा है कि हो रहा नहीं? है। परंतु इसके विरुद्ध हो रहा है। ज्ञान क्या होता है उसको? उसके विरुद्ध ज्ञान ये होता मेरे है। पुत्र की ध्वनि नहीं है, व्यवहार क्या होता है? इसको ज्ञान होता है उसको पुत्र को। उसको पुत्र को नहीं, पिता को। पिता को। पिता को क्या? ये पुत्र का ध्वनि बिल्कुल नहीं देखिए है। ये व्यवहार होता है बिल्कुल क्या? नहीं है, तो समष्टि ध्वनि सुनाई दे रहा है। हाँ अब समझ रहे हो, बढ़िया नहीं दे रहा है। इधर पुत्र का जो ध्वनि है उसके पुत्र का ध्वनि है कि नहीं? विद्यमान है और भान भी भांति हो भी रहा है, है। भाव भी हो इस रहा है। व्यवहार अस्थि के भांति योग्य है वो ध्वनि। जी, हाँ। ध्वनि जो है अस्थि भांति इस व्यवहार का योग्य है, हाँ परंतु उस ध्वनि में ही ये मेरे पुत्र की ध्वनि नहीं है, ये इसमें आपको ज्ञान नहीं हुआ है। ये विशेषता ज्ञान है। नहीं हो रहा प्रतिबंधक है। बने तो ये रहते हैं। प्रतिबंध हो रहा है कि नहीं? जी। वो दृष्टांत में प्रतिबंध हो गया कि नहीं? हाँ विरोध आत्मा के प्रतिबंधक विषय में भी भी है ना। आत्मा के आनंद रूपता है विद्यमान में, विद्यमान है। भाषित सामान्य रूप से भाषित भी हो रही भाषित है, है। परंतु प्रतिबंध क्या हो रहा है? आत्मा का भान नहीं हो रहा है, हाँ। आत्मा के आनंद रूपता का भान नहीं हो रहा है, आत्मा के आनंद रूपता है ही नहीं, नहीं। आत्मा आनंद रूप है ही नहीं। नहीं। ये व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो आत्मा रहा है। में? उस विपरीत व्यवहार हो रहा है ना? जी। तो ये विपरीत व्यवहार ही प्रतिबंध है। आत्मा में अनाथ वस्तु का व्यवहार हो रहा हाँ, अनात्म व्यवहार। देहेंद्रियां वो आत्मा मान रहे हैं। आनंद रूप नहीं है, आत्मा सत विद्यमान नहीं है, ये विपरीत व्यवहार हो रहा है कि हो रहा नहीं? है। विरुद्ध व्यवहार का उत्पादन होना, विरुद्ध व्यवहार का उत्पादन होना, ये क्या है? प्रतिबंध ये है। प्रतिबंध करता है। ये ठीक है। प्रतिबंध का हम कैसे इसको हटाने हैं हमको। हाँ, उसको हटाना है और आत्मा सच्चिदानंद रूप है, ये सिद्ध करना है। जी। ठीक, समझ में आई बात? जी। अब वही बात कर रहे हैं। अब वो जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध क्यों हुआ? जी। अब भाई प्रतिबंध है तो जी। प्रतिबंध का कारण तो बताना पड़ेगा ना आपको। जी। वो प्रतिबंध क्यों हो रहा है? हाँ तो उसी प्रतिबंध का जो कारण है, दृष्टांत में भी प्रतिबंध हो रहा है, सिद्धांत में भी कोई ना कोई प्रतिबंध हो रहा है, जी। तो उन प्रतिबंधों का कारण क्या? बता रहे हैं अभी आगे। ठीक है ना? उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणम, उक्त लक्षण जो प्रतिबंध उसका कारण क्रमेण दर्शेति, उसका कारण क्रम से दिखा दिया जाता है, क्रम से है ना। उक्त लक्षण प्रतिबंध कारण किस में दिखा रहे हैं? दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक, दार्ष्टान्तिक में। दोनों में भी प्रतिबंध है। तो दोनों में भी जो दृष्टांत में भी प्रतिबंध है, दार्ष्टान्त में भी प्रतिबंध है, तो दोनों में जो प्रतिबंध है उस दोनों में, दृष्टांत में भी और दार्ष्टान्त में भी जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध का कारण ग्रंथकार बता रहे हैं। ठीक, 14वें श्लोक। तस्य हेतु समानाभिहार, तस्य तो समानाभिहारः। एक मिनट रुकिए। तस्य हेतु समानाभि, तस्य हेतु समानानि हार पुत्र ध्वनि श्रुतो, हारः पुत्रध्वनिश्रुतौ। इहानादि इहानादिरविद्यैव यानानिर्विद्यैव व्यामोहैक निबंधनम। व्यामोहैकनिबन्धनम्। ठीक है, चलिए। पुत्र ध्वनि श्रुतो तस्य हेतु समानाभिहारः। वैसे हम लोग समाना तक ही जाना चाहिए। बिहारा पुत्र ध्वनि श्रुतौ। 8 अच्छा, अक्षर का वो पाद होता है। ठीक है, अनुष्टुप ना। ठीक, अनुष्टुप छंद है यहाँ। चलिए, हाँ। पुत्र ध्वनि श्रुतो तस्य हेतु समानाभिहारः, यह व्यामोहैक निबंधनम अनादि अविद्यैव। महाराज जी लग गया अन्वय? एक बार और। आप ध्यान दीजिए। चलो ठीक है, बोलिए बोलिए। पुत्र ध्वनि श्रुतौ हाँ, पुत्र ध्वनि श्रुतौ तस्य हेतु समानाभिहारः। तस्य पुत्रस्य अरे प्रतिबंधस्य हेतु तस्य हेतु हाँ। पहले- प्रतिबंधकस्य हेतु। कहीं वो नहीं अब सुनेंगे। अन्वय सुनिए ना पहले। अन्वय पुत्र ध्वनि पुत्र श्रुतो ध्वनि तस्य हेतु समानाभिहार। लग गया इतना? जी। जी। यह व्यामोहैक निबंधनम अनादि अविद्यैव। लग गया अन्वय? यह व्यामोहैक अन्वय लगा कि नहीं? हाँ जी। ज्ञान यह व्यामोहैक निबंधनम अनादि एव अविद्यैव, हाँ, चलो। अनादि अविद्यैव। हाँ, ठीक है। तो देखिए, पुत्र ध्वनि श्रुतो, जी। ठीक है ना? पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षण जो दृष्टांत है। पुत्र ध्वनि श्रुत माने पुत्र ध्वनि का जो दृष्टांत, पुत्र की ध्वनि का जो दृष्टांत दिया आपने, पिता को उसका विशेष रूप से बांध नहीं होता है ना? अब मेरे पुत्र का ध्वनि नहीं, यहाँ जो प्रतिबंध बताया, ठीक है ना? पुत्र ध्वनि श्रुतो माने पुत्र ध्वनि दृष्टांत में जो प्रतिबंध बताया है, ठीक है ना? पुत्र ध्वनि
श्रुतो माने दृष्टांत में जी जो प्रतिबंध बताया है, तस्य उस प्रतिबंध का हेतु कौन है? समाना विहार माने समान जो अब बताऊंगा ना मैं वो मतलब क्या होता है, एक एक चीज आ रही है ना। पुत्र ध्वनि जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत में जो प्रतिबंध है, तस्य माने उस प्रतिबंधस्य प्रतिबंध का हेतु क्या है? समाना विहार। समाना विहार माने एक साथ उच्चारण, सभी का एक साथ उच्चारण, सभी लड़के एक साथ उच्चारण कर रहे हैं। आद्यत्व वर्ग जो है समूह है, एक साथ उच्चारण कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है? उस पिता को पुत्र ध्वनि पुत्र में मेरे ही पुत्र की ध्वनि है, इस प्रकार का भान नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहा है कि ये मेरे पुत्र की ध्वनि नहीं है, निश्चित है करके ना। ये क्या प्रतिबंध उत्पन्न हो रहा है? तो प्रतिबंध क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये समान एक साथ उच्चारण हो रहा है, इसलिए समानाभिप्राय। समान ज्ञान होनी तो चाहिए। दृष्टांत में प्रतिबंध का हेतु क्या हो गया? समान उच्चारण। साथ साथ उच्चारण, सह उच्चारण। ठीक लग गई बात? हाँ। यह माने दार्ष्टान्तिक में, जी दार्ष्टान्तिक शब्द है आत्मा की जो आनंद रूपता है, ठीक है ना। ये क्या? आत्मा की आनंद रूपता में, जी ठीक है ना। आत्मा की आनंद रूपता भाषित होती नहीं, भाषित होती है, ये व्यवहार है। आत्मा में आनंद रूपता भाषित होती है। इसके विपरीत व्यवहार क्या उत्पन्न हो गया आपका? आत्मा नहीं है, आत्मा की आनंद रूपता नहीं है, आत्मा की आनंद रूपता भाषित नहीं होती है, जी ठीक है ना। इसमें है ना, इसमें जो प्रतिबंधक है, ठीक है ना, इसमें क्या है? ये जो प्रतिबंध उत्पन्न हुआ, ये प्रतिबंध, इसका कारण कौन है? तो बताया यहाँ पर दृष्टांत में प्रतिबंध भान होने पर भी अभान होता है, तो उसका जो प्रतिबंध बताया, वो प्रतिबंध क्या बताया? प्रतिबंध आत्मा नास्ति, आनंद रूपता नहीं है, आनंद रूपता भाषित नहीं हो रही, इस प्रकार का प्रतिबंध उत्पन्न हो गया कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। वो उत्पन्न हो गया, प्रतिबंध उत्पन्न हो गया। तो इस प्रतिबंध का कारण कौन है? दृष्टांत में आ गए ना, दृष्टांत ये नहीं, दार्ष्टान्त, ठीक है ना। दार्ष्टान्त में प्रतिबंध का कारण बता रहे। तस्य माने प्रतिबंध, तस्य का अध्याय कीजिए भाई, अनुभूति कीजिए। यह माने दृष्टांत, तस्य माने व्यामोहिक निबंधनम, है ना। उसका दृष्टांत में उस प्रतिबंध का कारण कौन है? व्यामोहिक निबंधनम अनादि अविद्या। व्यामोहिक निबंधन, व्यामोह कहते व्विपरीत ज्ञान को। तो विपरीत ज्ञान का जो मुख्य कारण, एक कारण तो मुख्य कर दिए। व्यामोह माने विपरीत ज्ञान का जो मुख्य निबंधन माने कारण अनादि अविद्या। विपरीत ज्ञानों का कारण कौन है? मुख्य कारण अनादि अविद्या। तो अनादि अविद्या ही प्रतिबंध है उसमें। क्या है? अनादि अविद्या ही प्रतिबंध है। अनादि अविद्या ही प्रतिबंध का हेतु है। कौन हेतु है? अविद्या कैसी है? विपरीत ज्ञान का मुख्य कारण जो अनादि अविद्या, वही क्या है? कारण है। किसका? ये आत्मा नहीं है, आत्मा परमानंद रूप नहीं है। इस प्रकार का जो प्रतिबंध है, आनंद स्वरूपता का प्रतिबंधक है। एक एक बोलिए तो समझ में आएगा। प्रतिबंध का कारण कौन है? तो अनादि अविद्या है। आत्मा की आनंद रूपता भाषित नहीं होती है, आत्मा का आनंद रूपता है नहीं है। इस प्रकार का जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध का कारण कौन है? निबंधन अनादि अविद्या। ये लग गया इतना? ये याद है इसका, ठीक है। चलिए, हाँ होने गया, अभी हो गया, तुरंत हो गया। पढ़ते नहीं है तो हो गया नहीं। श्लोक के बुक कैसे बोला? हाँ, तस्य इति अर्थ लग गया कि नहीं? नहीं लगा? नहीं हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं लगा? कल अच्छा पढ़ाते हैं एक शब्द का अर्थ। ठीक है, चलिए। तस्य इति क्या ना, पुत्र ध्वनि श्रुतो, तस्य माने प्रतिबंध से, तस्य वो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सब, ठीक है ना। श्लोक का पुत्र ध्वनि श्रुतो का अर्थ क्या? पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षण दृष्टांत में पुत्र ध्वनि श्रुतो का अर्थ क्या हो गया महाराज जी? पुत्र का ध्वनि रूप जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत में अयम मत पुत्र ध्वनि,
ध्वनिर्नास्ति। मेरा ध्वनि यहाँ पर मेरे पुत्र का ये ध्वनि मेरे- यहाँ है। ठीक है, तो मैं इतना दृष्टांत इतना ही है कि पुत्र ध्वनि स्वरूप जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत में तस्य माने प्रतिबंधस्य, हेतु माने कारणम, समविहारः, समविहार का अर्थ बहुभी सहपठन, अनेक लोगों के द्वारा साथ साथ पठन, यही क्या है, प्रतिबंध है। ठीक बात समझ में? यह माने दृष्टांति के व्यामोहिक निबंधनम माने व्यामोहानाम विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधन माने मुख्य कारणम। इसी का अर्थ क्या है, व्यामोहिक निबंधनम माने विपरीत ज्ञानों का मुख्य कारण। व्यामोहिक निबंधन का अर्थ क्या किया, विपरीत ज्ञानों का मुख्य कारण। नहीं दिखाई दे रही टीका? मिल रहा है, हम देख रहे हैं हम भी। हाँ देख रहे, चलिए ठीक। व्यामोहानाम किया ना, व्यामोहानाम समास कर रहे, व्यामोहानाम विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधन माने मुख्य कारणम, एक मुख्य कारण व्यामोहिक निबंधनम। ठीक, एक निबंधन का अर्थ क्या है? व्यामोहिक निबंधन जो अनादि माने उत्पत्ति रहित अविद्या, वक्ष्यमान लक्षण आगे कहेंगे आप, वक्ष्यमान लक्षण अविद्या, ठीक है ना, प्रतिबंध से हेतु, वो जो प्रतिबंध है उसका हेतु कौन हो गई? इसको हम अभी बोलते हैं, ये कहने वाला है। कल जो अनादि अविद्या है, वो अनादि अविद्या ही क्या है, उस प्रतिबंध का हेतु है। अब इसमें क्या होता है ना, समय चला जाता है, ज़्यादा समय होता है, और पाठ के पहले जैसे आएंगे तो अनुवाद कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, इदानीम प्रतिबंध हेतु भूताम अविद्याम प्रतिपादयितुम तन्मूलभूताम प्रकृतिम उत्पादयति, ठीक है ना। इदानीम अब क्या किया, प्रतिबंध का कारण किसको बताया? अविद्या। अविद्या ही क्या है, प्रतिबंध का कारण है। नास्ति प्रमानंदता, नास्ति प्रमानंदता न भाति, विशेष रूप से इस प्रकार का जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध का कारण कौन हो गई? अविद्या। वो अविद्या क्या है पहले समझना चाहिए। अविद्या समझे तो अविद्या समझ में आए तब कहेंगे कि इसका कारण अविद्या प्रतिबंध का। तो अविद्या क्या है, तो उसके लिए ग्रंथकार समझा रहे हैं, ठीक है ना, स्वयं ग्रंथकार। इदानीम प्रतिबंध हेतु भूत, प्रतिबंध की जो हेतु कारणभूत जो अविद्या है, अविद्या, उस अविद्या का प्रतिपादन करना है। इष्ट है, प्रतिपादन करने के लिए तन मूलभूताम प्रकृति मित्ता, उस अविद्या की मूलभूत जो प्रकृति, महाराज जी हाँ जी बोलिए। अविद्या की मूल कारण भूता जो प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति का उत्पादित माने उसका प्रथम कथन करते हैं। ठीक लग गया? क्या लग गया पता नहीं मुझे भी। अब क्या लग गया, अविद्या की भी मूल कारण कोई प्रकृति होती है क्या? हाँ होगी ना, और क्या? परमात्मा अविद्या तभी तो चलिए। अपने आप का करेगा। हाँ कल ठीक है। तो अविद्या की जो अविद्या का प्रतिपादन करता है, तो उस अविद्या की मूलभूत जो प्रकृति है, उस प्रकृति को पहले उस प्रकृति का उत्पादन माने कथन करते हैं, ठीक है ना। तब उसका क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो उच्चारण करते हैं, चिदानंदमय ब्रह्म, चिदानंदमय ब्रह्म, प्रतिबिंब समन्विता, प्रतिबिंब समन्विता, तमो रजस सत्व गुणा, तमो रजः सत्वगुणा, प्रकृति द्विधा च सा। प्रकृति द्विधा च सा। तो देखिए, चिदानंद ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, ये तो सीधा है। और क्या, तमो रज सत्व गुणा, प्रकृति सा द्विधा, सा च द्विधा, लग गया अन्वय? चिदानंद ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, लग गया ना जी। तमो रज सत्व गुणा, तमो रजः सत्वगुणा, गुणा प्रकृति, प्रकृति सा च द्विधा, लग गया ना। चिदानंदमय, ठीक है ना। ब्रह्म कैसा है? चिदानंदमय, चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, ठीक, लिख ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। चिदानंदमय ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, उस ब्रह्म का प्रतिबिंब माने छाया, उससे समन्विता, उससे जो युक्त है, ठीक है। और कैसे? तमो रजस सत्व गुणा, तम रज सत्व रज तम की गुण वाली, गुण से युक्त साम्यावस्था, वही क्या है, प्रकृति है, ठीक है ना। चिदानंद ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित है, और तमो सत्व रज और तमो गुण वाली जो त्रिगुण
रुकिए थोड़ा, तमो रज सत्व गुण जी। वाली जो है वही क्या है? प्रकृति है। सत्व और साच द्विधा, वो प्रकृति कितने प्रकार की दो है? दो प्रकार प्रकार की की है। और उसका क्या नाम है वो मूल आगे तक प्रकृति। बताएंगे। ठीक है ना? काम करें। नहीं अभी थोड़ा सा रह गया ना सिटी का। ठीक है। चिदानंद इति यत् चिदानंद रूपम ब्रह्म, जो चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, तस्य प्रतिबिंबेन, चिदानंदमय ब्रह्म है ना, जी। तो चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता का, तो चिदानंद ब्रह्म, ठीक है ना, यहाँ तक लगा, चिदानंद यत् चिदानंद रूपम ब्रह्म तस्य प्रतिबिंबेन, चिदानंद ब्रह्म प्रतिबिंबेन समन्विता युक्ता, ठीक है ना, तो ये कह रहे यत् चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म है उसका जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ क्या? प्रतिछाया, उससे समन्विता युक्ता, युक्त है वो, कैसे है? समन्विता माने युक्ता, और कैसे? तमो रज सत्व गुणा, सत्व रज तमो गुणानाम साम्य अवस्था, सत्व रज और तमो तम इन तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था या सा जो है वही क्या है? वही प्रकृति रुचिर, उसी को प्रकृति कहा जाता है। साच द्विधा, वो प्रकृति कैसी है? द्विधा, द्विप्रकारा भवति, ठीक है, दो प्रकार की प्रकृति है, आगे बताएंगे। एक एक को कहेंगे माया, एक को कहेंगे अविद्या। जी। माया और विद्या। प्रकृति एक ही है, जी। उसी प्रकृति के दो भेद हैं, माया माया और अविद्या, वो विशुद्ध बताएंगे। सत्य प्रधान है, कमलिन सत्य प्रधान है। चकाराद, हाँ वही, चकाराद वक्ष्यमानम प्रकारांतरम शुचि, और चकार आया ना श्लोक में, तो कह रहे चकार से वक्ष्यमान प्रकार, अन्य प्रकार वाली भी उस प्रकृति का अन्य भी तीसरा भी कोई जी, प्रकार जी। है, वो आगे बताएंगे। इसी बात को चकार के द्वारा सूचित किया गया, ठीक है ना। इस प्रकार से वो जो अविद्या है दो प्रकार की कहा, अब वो अविद्या दो प्रकार की है, तो वो दो प्रकार कौन से अविद्या के, तो उसको अगले श्लोक में कहेंगे, 16वें श्लोक में कहेंगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्